हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। ठीक है। ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जिसके विषय में आज हम समझ लेते हैं। अगर हम इन टॉपिकों को समझ जाएंगे तो हमें ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगी। इसमें हमें पहला पढ़ना है प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिघात किसे कहते हैं और प्रतिबाधा के विषय में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी पहले टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध होता क्या है, आइए हम इसके विषय में जान लेते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, आप ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके विषय में हम समझ लेते हैं। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उसका हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए कि जो धारा को क्या करता है, रोकने का काम करता है। क्या करता है, धारा को डाले गए और मार्ग में डाले गए क्या, अवरोध को, यानी जो धारा बहती है जब उसमें वह क्या करेगा, उस मार्ग में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को कैपिटल आर से। और इसका जो सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, इस तरह से सिंबल बना होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ओम के नियम से हमने पढ़ा है, भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ये आप पढ़े हैं, भी बराबर आई इंटू आर। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के विषय में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिघात। अब प्रतिघात किससे कहते हैं, इसके विषय में हम समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, परिपथ में प्रेरित कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, या तो अवरोध कुंडली के द्वारा होगा या तो संधारित्र के द्वारा होगा उसके मार्ग में। ठीक है, उस धारा के मार्ग में या तो कुंडली के द्वारा अवरोध होगा या तो संधारित्र के द्वारा अवरोध होगा। इसी को हम कहते हैं प्रतिघात। अब प्रतिघात कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों, प्रतिघात के विषय में हमने समझ लिया। इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिघात को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है प्रेरकी प्रतिघात और दूसरा होता है क्या, धारती प्रतिघात। ठीक है, आइए हम समझ लेते हैं पहले प्रेरकी प्रतिघात किसे कहते हैं। प्रेरकी प्रतिघात किसे कहते हैं, देखिए, जब किसी, ठीक है, जब किसी प्रेरकी कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो, अवरोध उत्पन्न हो। किसके द्वारा, प्रेरकी कुंडली के द्वारा। प्रेरकी कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इससे प्रेरकी प्रतिघात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यल यक्स से। ठीक है, इससे हम यल यक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो डायग्राम होता है, आप लोग जानते हैं कि कुंडली का डायग्राम इस तरह से होता है। ठीक है, ये कुंडली का डायग्राम, यह होता है यल। ठीक है, हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। हमें प्रेरकी प्रतिघात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, भी यल, कुंडली में यल इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, आई यक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यक्स यल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं, धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी परिपथ में, ठीक है, जब किसी परिपथ में संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब किसी किसके द्वारा, जब परिपथ में किसी संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न हो, इसे हम क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं।
इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे यक्ष सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? यक्ष सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है इस तरह से, इसे हम सी मानते हैं, सी होता है। हम जानते हैं V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? धारती प्रतिघात के लिए। तो धारती प्रतिघात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से, ठीक है। यक्ष सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? VC इक्वल टू I यक्ष सी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक के विषय में हम पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रतिबाधा के विषय में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीन प्रतिरोध, ठीक है, ओमीन प्रतिरोध या प्रेरक कुंडली या संधारित्र में दो या दो से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। मिस समझिएगा दोस्तों, या तो प्रतिरोध के द्वारा, या तो प्रेरक कुंडली के द्वारा, या संधारित्र, इन तीनों में से किसी दो के द्वारा अगर इसके मार्ग में क्या उत्पन्न हो? रुकावट उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। या तो दो के द्वारा हो या तो तीनों के द्वारा अवरोध उत्पन्न हो, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। या तो प्रतिरोध के द्वारा, या प्रेरक कुंडली के द्वारा, या संधारित्र, या तो ये तीनों विद्यमान रहे, या तो इसमें से कोई दो विद्यमान रहे, यानी दो उस धारा को रोकने का कार्य करे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। आइए दोस्तों, हम इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, या तो कुंडली के द्वारा, या तो प्रतिरोध के द्वारा, या तो संधारित्र के द्वारा, इन तीनों के द्वारा क्या हो? किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में क्या बाधा उत्पन्न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। या तो तीनों के द्वारा उत्पन्न हो, या किसी दो के द्वारा उत्पन्न हो, इसके द्वारा, इसके द्वारा, या इसके द्वारा, इसके द्वारा बाधा उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? I इंटू आर, यह ओम के नियम से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो V क्या है? बाधा है। प्रतिबाधा कैसे उत्पन्न होता है? V बराबर निकालते हैं, ये I, और यहाँ देखिए, या तो इसके द्वारा कुंडली के द्वारा, या तो किसके द्वारा? संधारित्र के द्वारा बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।